नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। एक कहावत है कि जब तक हम समस्याओं को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसी हैं जो समस्याओं की ओर ध्यान ही देना नहीं चाहती। कल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुल नरवणे की एक आत्मकथा का कल पाठन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में करना चाहते थे और वो चाहते थे कि इस बारे में देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जवाब दें। लेकिन जिस तरह से सदन में उनको उनकी बात रहने से रोका गया, मंत्रियों का समूह, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, संसदीय कार्य मंत्री हों या अन्य मंत्रियों की फौज, वो इस बात में जुट गई कि राहुल गांधी को उनकी बात रखने से सदन में रोका जाए और नियम कानून की आड़ लेकर विपक्षी सांसदों को सदन में उनकी बात रखने से रोकने, और अगर सदन में बात रख भी गई है तो उसे रिकॉर्ड से बाहर करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे ही हैं। किरण रिजिजू जिस तरह से राहुल गांधी को न सुधरने की सलाह देते हुए दिखाई दिए, वो ये दर्शाने को काफ़ी है। और जिस प्रकार राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष से इस बात की चिरौरी करते हुए दिखे कि उन्हें इस बात से राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जाए। आखिर राहुल गांधी किस बात का खुलासा करना चाहते थे? आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में डोकलाम, जिसमें कि हमारे चीन के सैनिकों ने छल करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया था, उसके बाद उत्तरी कमांड के जो सैन्य अधिकारी थे योगेश जोशी, उन्होंने किस प्रकार से सेनाध्यक्ष से बातचीत की और सेनाध्यक्ष ने किस प्रकार की उस समस्याओं को हैंडल करने के लिए देश के रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। निश्चित तौर पर ये जो आत्मकथा है इसका प्रकाशन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है और देश के सेनाध्यक्ष इस बात का उल्लेख अपनी आत्मकथा में कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि उस बात को गलत ठहरा दिया जाए, क्योंकि सेना पर किस प्रकार से देश का भरोसा है
वो बात किसी से दबी छिपी नहीं है। निश्चित तौर पर शासन, प्रशासन और सरकार ने भले ही पूर्व सेनाध्यक्ष की आत्मकथा को प्रकाशित करने से रोक दिया हो, लेकिन जिस तरह से एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता में इस तरह के लेख छप के आए हैं, उनके कुछ अंश आए हैं, वो ये बताने को काफ़ी हैं कि किस प्रकार से सरकार यानी कि सत्ता फर्जी राष्ट्रवाद के चश्मे को धारण करके किस प्रकार से अनिर्णय की स्थिति में रहती है। जिस प्रकार से सेनाध्यक्ष ने बताया कि 8:15 से 10:15 तक शासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 10 बजे के बाद जब राजनाथ सिंह से, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका जवाब सेनाध्यक्ष के पास आया कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बातचीत हो गई है, जो आप ठीक समझें वो करें। 8:15 से 10:15 बजे का उल्लेख आप लोग समझ लीजिए। चीन की सेना टैंकों के साथ निरंतर भारत की सीमा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन हमारे उस नेतृत्व को 2 घंटे लग गए। उस नेतृत्व को, जो कि ये बार बार कहने से नहीं अघाता है कि उसने सेना को पूरी छूट दे दी है। अगर उस समय ही नरवाणे जी को ये बता दिया जाता कि जो भी ठीक लगे आप करिए, तो निश्चित तौर पर स्थिति कुछ अलग ही होती। लेकिन चाइना को लेकर सरकार की क्या नीति है, ये आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि आप भूल नहीं होंगे कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था हम चाइना से लड़ नहीं सकते क्योंकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। वही सरकार इस समय सत्ता में है, और जो सरकार हमें बार बार ये सलाह देती है कि चाइना के छोटे आँखों वाले गणेश जी मत खरीदिए, चाइना की बनी झालर न जला के आप खुद का राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए, वही सरकार चाइना के आगे बिछी सी पड़ी है। उसके मुंह से चाइना के लिए 2 बातें नहीं निकलती। निश्चित तौर पर विभिन्न देशों से संबंध रखे जाते हैं, लेकिन वो संबंध अगर देश की एकता और अखंडता पर भारी पड़ने लगे तो आखिर उस संबंध का क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह का आचरण कर रहा था, और किस तरह से उसने तकनीकी रूप से पाकिस्तान को मदद दी, और यहाँ तक कि देश के सैन्य चीज़ों का भी नुकसान किया। उसी चाइना के नाम लेने तक में हम घबराते हैं, और वो प्रधानमंत्री जो ये कहते पहले की सरकारें छूट नहीं देती थी, मैंने सैनिकों को पूरी छूट दे रखी है, वही सरकार के लोग 2 घंटे तक ये निर्णय नहीं ले पाते कि आखिर सेना अध्यक्ष को करना क्या है।
निश्चित तौर पर भले ही आप देश नेता प्रतिपक्ष को रोक सकते हैं, लोगों को खुद से सवाल करने से रोक सकते हैं, लेकिन आंख मीचने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सरकार है, सरकार की मंशा क्या है, ये आसानी से कल सदन में थोड़ी देर की बहस के दौरान दिख गया। जिस प्रकार सरकार के मंत्री ही सदन को रोकने के लिए हो हल्ला कर रहे थे, उसने ये दर्शा दिया कि कुछ न कुछ ऐसा कारण है जो ये दिखा रहा है कि सरकार कुछ न कुछ गलत कर चुकी है, और जिसका उल्लेख न हो इसके लिए सेनाध्यक्ष की आत्मकथा को रोका गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।